साथियों नमस्कार। एक बार और आप सब लोगों को जय मसीह की। आज का हमारा जो विषय है वो विषय यह है कि हम संपूर्ण भारत के अंदर राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन का विस्तार करना चाहते हैं। क्या कारण है कि हमें राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन की विस्तार की आवश्यकता है? तो ये आपने पिछले दिनों में देख ही लिया है कि हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। हमारे विश्वासी समाज में एकता की ज़रूरत है और एकजुट और एकता तभी आ सकती है जब हमारे पास में राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई संगठन कार्य करता हो। और यही सारी बातों को सोचते और समझते हुए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी। उस परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से आज 20 सितंबर को, आज से लगभग 20 दिन पहले 20 सितंबर को हमने राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन का निर्माण किया, स्थापना की। अब मैं आप लोगों को हमारी अपील क्या है, हमारे संगठन के उद्देश्य क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन भारत के 720 ज़िले में अपने संगठन का निर्माण करेगी। हम लोग पूरे भारत से एक ज़िले से तकरीबन 500 लोगों को हमारी कार्यकारिणी के अंदर शामिल करेंगे, जो कि हमारी जिला कार्यकारिणी होगी। हम लोग पूरे भारत से 720 ज़िलों में 5 जिला अध्यक्ष को नियुक्त करेंगे, जो मुख्य मोर्चे का जिला अध्यक्ष होगा, दूसरा मुख्य महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष होगी, तीसरा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होगा, चौथा युवा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष होगी और 5वां छात्र संगठन का अध्यक्ष होगा। इस प्रकार से ये 5 जिला अध्यक्ष हमारे जिला कार्यकारिणी में होंगे। और ये जिला कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष होने के नाते ये हमारे साथ में प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे कार्यकारिणी सदस्य भी होंगे। अब ये 5 जिलाध्यक्ष को करना क्या है? जो जिलाध्यक्ष बनना चाहता है उसे अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा। और आप और हम जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में मिनिमम 250 लोगों को हम लोग जोड़ सकते हैं। पर हम ये चाहेंगे कि वो ज़िले में एक जिला अध्यक्ष कम से कम 100 लोगों को तो जोड़े ही। अगर वो 100 लोगों को जोड़ता है तो 5 जिला अध्यक्ष अपने अपने कैटेगरी के अनुसार, अपने अपने मोर्चे के अनुसार 500 लोगों को एक ज़िले के अंदर जोड़ लेते हैं। और साथियों, अगर हमारा संगठन पूरे भारत के अंदर 720 ज़िले में अगर ना होते हुए अगर 500 ज़िले में भी अगर फैल जाता है तो हम 500 × 500 यानी कि 2,50,000 जिला कार्यकारिणी सदस्य पूरे भारत के अंदर जोड़ पाएंगे। ये जो जिला कार्यकारिणी सदस्य होंगे, ये इनका सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इन्हें ऑनलाइन आईडी प्रोवाइड की जाएगी। और ये लोग क्या करते हैं, क्या क्या काम किया करते हैं, इनकी पूरी डिटेल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के पास होगी। इसमें विश्वासी और पास्टर लोग का स्वागत है। वो बढ़ चढ़ के और खुलकर हमारे संगठन में आए और शुद्ध मन के साथ में आए, शुद्ध आत्मा के साथ में आए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये संगठन क्या करेगा। तो सबसे पहले तो ये संगठन हमारे वो लोग जो सेवकाई में जाते हैं, सेवकाई को करते हैं और जिनके साथ में परसिक्यूशन होता है, उन लोगों को मदद मुहैया करवाएगा शासन प्रशासन के माध्यम से। साथ ही हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें रोड पे उतरना भी पड़ेगा तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और हमारे आराधनालयों पे परमेश्वर के जो राज्य को फैलाने में, परमेश्वर के राज्य की स्थापना में जो रुकावट है, उसके विरोध में हम लोग भी खड़े होंगे। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग तो मसीह हैं, परमेश्वर ने बोला सताव तो होना ही है। नहीं मेरे प्रियो, वो तो ठीक है,
वो तो होना है तो वो तो होगा, परंतु हम लोग इस संसार के अंदर रहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोगों को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, पर यह बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो 365 दिन बिना खाए रह सकता है? तो आप 365 दिन खाना क्यों खाते हैं भाई? आप 365 दिन खाना इसलिए खाते हैं कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, समझे? परंतु आत्मा का खाना आराधना और प्रार्थना है जो हम लोग करते हैं। ठीक वैसे ही जब इस शरीर का कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आता है तो हम लोग उसको ये बोलेंगे क्या कि आके हमको या हमारी गर्दन को काट दो? नहीं। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 25 के अनुसार कि इस देश के प्रत्येक धर्म को ये आज़ादी है कि वो अपना प्रचार प्रसार कर सके, अपने धर्म के बारे में चौराहों के ऊपर जाकर बता सके। परंतु ये जो लोग असामाजिक तत्व हैं, ये जो हमारे मसीह के प्रचार प्रसार को रोकते हैं, इन लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ संगठन होना चाहिए, इसलिए ये संगठन का निर्माण किया गया है। अब बात आती है कि हम लोग जितने आत्मिक है और हम आध्यात्मिकता में हैं और हम अंधविश्वास से जब विश्वास की ओर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग मारपीट खाने के लिए नहीं आते हैं कि हम बोलेंगे कि आप भैया आओ, हम तब विश्वासी हो गए हैं और प्रार्थना दुआ करने वाले बन गए, अब हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, आकर आप हम लोगों को मारो। ऐसा कदापि नहीं है मेरे प्रियो। सताव है, परसिक्यूशन है, परंतु हम लोगों को परमेश्वर ने अकल भी दी है, उस अकल का हमें इस्तेमाल करना है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में आपको पता है कि मुग़लों का शासन था और मुग़लों ने 720 शासन किया, 720 साल तक शासन किया। और उसके बाद में अंग्रेज आए, ब्रिटेनी आए, ब्रिटेनी ने 200 साल शासन किया। पर उन्होंने क्या दिया आपको पता है? अंग्रेज जब आए तो देश को क्या दिया? अंग्रेजों ने एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया और उन्होंने कैसे एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जाए, है ना, पंक्ति के लास्ट में जो खड़े हुए व्यक्ति की कैसे सुधि ली जाए, उसका उन्होंने एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के माध्यम से संविधान को बना के 1950 में लागू किया। तो यहाँ पे किसी के मारने के लिए या किसी की हत्या करने के लिए कानून भी साफ मना करता है। तो हम भारत में रहते हैं और भारत देश एक संविधान से चलता है, किसी धर्मशास्त्र से नहीं चलता है। तो हमें संविधान की बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का निर्माण करना पड़ रहा है। इसलिए राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन, जो कि एक संघ है, और इस संघ का निर्माण 20 सितंबर 2021 में मैं सन्नी उज्ज्वल और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अकेला तो इस संगठन को पूरे देश के अंदर चला नहीं सकता। इस संगठन को चलाने के लिए हमेशा 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है टैलेंट की। तो संगठन को चलाने के लिए 3 चीज़ों की हमेशा आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता होती है टैलेंट, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो हमारे लोगों के पास में, परमेश्वर के जनों के पास में ये चीज़ कूट कूट के भरी हुई है। दूसरी चीज़ टीम, टैलेंट हो गया, अब दूसरी चीज़ की ज़रूरत है टीम। तो हम पूरे भारत में 2,50,000 लोगों को जिला कार्यकारिणी में जोड़कर एक टीम को क्रिएट करना चाहते हैं और ये काफ़ी बड़ा संघर्ष है, पर हम लोग इसलिए करेंगे। और यही 2,50,000 को आने वाले समय में हम लोग सुसमाचारक बनाएंगे, इवांजलिस्ट बनाएंगे, ताकि वो मसीह का राज लाने में हमारा सहयोग कर सके। तीसरी चीज़ है ट्रेजर। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े संगठनों को चलाने के लिए बड़ा पैसे की ज़रूरत होती है। देखिए, हमारे लोगों के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि स्पेशल हमारा परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और उसने बाबा अब्राहम की आशीष हम सब लोगों को दी है। यीशु मसीह की आशीष हमारे ऊपर है, और जितने भी मसीह लोग हैं उनके पास में कोई धन की कमी नहीं है। परमेश्वर यहोवा उनको आशीषित करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, और वो अपना 10वां अंश निकाल के अपने पादरियों को अपने चर्च के अंदर सेवकाई के लिए देते हैं। तो कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं, अगर वो अपनी आमदनी का 1-2% भी अगर संगठन को देंगे प्रति माह, तो देखते देखते हम 2-4-5 साल में पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे।
और जवानों की जागृति आ जाएगी और मसीह का राज बहुत जल्दी जल्दी स्थापित होने लगेगा और हमारे पास में एक बहुत बड़ी यूनिटी भी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि संगठन में 100 शेर की शक्ति होती है। संगठन के सामने सब लोग झुक जाते हैं, चाहे वो शासन हो चाहे वो प्रशासन ही क्यों ना हो। अब संगठन को चलाने के लिए हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें आह्वान करता हूँ, उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो संगठन में आए और संगठन में वो आकर हमारे साथ में जुड़ जाए। दी गई स्क्रीन के ऊपर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के नंबर हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और एक कॉलिंग नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। परंतु हम लोग अभी प्रदेश स्तर पे किसी को नहीं ले रहे हैं, राज्य स्तर पे नहीं ले रहे हैं, संभाग स्तर पे नहीं ले रहे हैं। अभी हम सबसे पहले जिला स्तर पर काम करेंगे, क्योंकि एक ज़िले में कितने पासवान हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, ये हमें अच्छे से पता हो जाएगा और पता रहता भी है। तो ऐसे लोग जो नए नए विश्वासी भाई बहन हैं, अन्य जाति से आए हैं, ऐसे लोग जो जीवित परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान के उसकी सेवकाई करते हैं, ऐसे लोग जो सत्य के साथ में खड़ा होना चाहते हैं, ऐसे लोग जो राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन को मदद करना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। देखिए, ये तो हमारे संगठन की बात हो गई। बाकी कैसे संगठन को सुचारू रूप से चलाना है, ये सब पवित्र आत्मा हमें गाइडेंस करेगी और मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। अब आती है बात, हम थोड़ा सा आरएसएस के ऊपर बात कर लेते हैं। आरएसएस 1925 में बना, हिंदू महासभा का नाम चेंज करके आरएसएस जनरेट हुआ। आज 100 साल हो गए हैं। उन्होंने 100 साल में ये लक्ष्य लिया था कि हम हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे, पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले केंद्र में हमारी सरकार होना चाहिए। तो उन्होंने सबसे बड़े राज्य में योगी को और केंद्र में मोदी को बिठा दिया। परंतु मैं आप लोगों को खुल के ये कहना चाहता हूँ कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और वो जब मुख्यमंत्री थे तब से अब तक लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग कोविड-19 में मारे गए हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर इस संगठन को सफल ना होने देगा, असफल कर देगा, क्योंकि ये संगठन के ऊपर एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों हत्याओं का आरोप है। वो चाहे इस चीज़ को माने या ना माने, पर मैं खुल के कहता हूँ कि मोदी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और जब किसी राज्य में अगर बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं, वो भी उनकी गलत नीतियों के कारण, तो वो राजा ही दोषी होता है। ये मैं नहीं कहता, हिंदू धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं। तो इनका जो उद्देश्य है कि 2025 तक हम लोग कैसे भी करके हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो यह असफल हो जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा नहीं चाहता है कि दुष्ट आत्मा का अभी शासन पूरे देश के ऊपर हो। उससे पहले परमेश्वर ये चाहता है कि सुसमाचार सब लोग सुन लें, ताकि हर एक व्यक्ति का जब न्याय किया जाए तो वो ये ना कहे कि मैंने सुसमाचार नहीं सुना, मैं परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। तो उसके लिए परमेश्वर ने अपने सेवकों को रखा है। परंतु ये सारे सेवक जो अलग अलग रहकर, अलग अलग जगह पर रहकर, अलग अलग ज़िले में रहकर सेवकाई करते हैं, मैं ऐसे सारे सेवकों को राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन में स्वागत करता हूं कि वो सब खुलकर हमारे साथ में आए और हमें तन से, मन से और धन से सपोर्ट करें, ताकि ये संगठन को हम बहुत जल्दी बढ़ाएं। और क्या और कैसे चलाना है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया होगी, क्या क्या प्लानिंग से होगी, वो हम सब लोग आपको बताएंगे। आने वाले समय में हमारी अधिकतर जो मीटिंगें होगी वो जूम पर होगी और हम प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम को भी करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आरएसएस को आज 100 साल हो गए हैं। 100 साल के बाद आज उनके 60 लाख पूरे विश्व में स्वयं सेवक लोग काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता काम करते हैं। तो कृपया आप हमारे संगठन को तो अभी 15-20 दिन हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों को भी 100 साल लगेगा। हम लोग बहुत जल्दी पिकअप करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे साथ में है। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो, उनके ज़माने में आप सब जानते हैं कि
टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, और जो भी आधुनिक चीज़ें की सुविधाएं होती है वो नहीं थी। परंतु हमारे पास में वो सारी चीज़ें हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन हैं और वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और अब हमारे खुद के यूट्यूबर चैनल हैं जो हमारे संगठन को आगे लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत कम समय में हम जल्दी हमारे संगठन को बढ़ाएंगे और हमारा संगठन पूरे भारत में एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा। आप सब लोगों को जय मसीह की।